अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज ईशान खलील और हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। अगर आपकी अकाउंटिंग की बेस स्ट्रांग है तो एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, इन तमाम सब्जेक्ट्स में आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक जो है वो वीक है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बिल्डिंग है और उसकी बेस जो है वो वीक है और आप उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग खड़ी करते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि वो बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो है ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि हर स्टूडेंट को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें दैट व्हाट इज अकाउंटिंग, सबसे पहले सिंपल सी बात है कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली बिजनेस का हिसाब किताब जो हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, और उनसे जो है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प दें, जो कि हमारे जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है उनका यूज कर सके। तो बेसिकली मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पूरा अकाउंटिंग जो हम किसी बिजनेस की मेंटेन करते हैं तो वो यही है कि हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। और साथ ही साथ हम इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनको ये लैंग्वेज आती होगी वो बिजनेस की जो रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस के जो फाइनेंशियल्स हैं, ना सिर्फ उनको रीड कर सकते हैं बल्कि उनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना तो आप रीड कर सकोगे और ना ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। इसके साथ अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? एक आर्ट है, एक फन है, ठीक है, और इसमें बेसिकली जो फनकार है उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो है वो फनकारी क्या करता है? इसमें फनकारी क्या है कि भाई उसको रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, वो अकाउंट्स को अलग अलग कर सके, ठीक है, क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, फिर वो अकाउंट्स के जो है वो बैलेंसेस निकाल सके, समराइजिंग आनी चाहिए, फिर वो जो अकाउंट्स के बैलेंसेस उसने निकाले हैं वो रिपोर्ट कर सके तो उसको रिपोर्ट बनाना आती हो, फिर उन रिपोर्ट्स के ऊपर फर्दर जो है वो एनालिसिस होता है और वो एनालिसिस जो है आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बेसिकली बताता है। तो वो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट करना। तो ये तमाम जो है बेसिकली आर्ट है और ये आर्ट्स आपको परफॉर्म करने होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, यहां पर हमने एक चीज लिखी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, के बिजनेस की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, बिजनेस की ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के तहत जो अकाउंट्स बनते हैं उनकी समराइजिंग, उनकी रिपोर्टिंग। यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ है ना वो ट्रांजैक्शन है। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटीज हमने यूज नहीं किया क्योंकि एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक जो है इवेंट कहलाता है और दूसरा जो है वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है कि इवेंट में कोई मॉनेटरी वैल्यू शामिल नहीं होती है, इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं होते इवेंट के अंदर, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट ट्रांजैक्शन के अंदर मॉनेटरी वैल्यू होती है, सो दैट्स व्हाई हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है जिनमें कोई पैसे का लेन देन हो, जिनमें किसी वैल्यूज का एक्सचेंज हो। तो ये चीज एक तो आपको जहन में रखनी है कि कोई भी इवेंट यानी कि ऐसा काम जिसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू शामिल नहीं है तो वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो है पहला जो आर्ट है वो है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी उनको आपने रिकॉर्ड करना है। अब चूंकि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है तो एक प्रेस्क्राइब मैनर है, उसके तहत आपको ये रिकॉर्डिंग करनी है। रूल्स है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है। और रिकॉर्डिंग होगी कहां पर? आपकी प्राइम बुक ऑफ अकाउंटिंग जो आपकी है वो जनरल जर्नल, ये एक तरह का एक लेजर है, रजिस्टर है, जिसमें आप वो तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक, फिर इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लासेस में हम ये सारी चीजें जो है वो सीखेंगे। देन है क्लासिफाइंग। अब आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो वो एक जो आपकी प्राइम बुक है जनरल
जर्नल, उसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हो सारी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो चूंकि सारी ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो अगर हम किसी एक ट्रांजेक्शन की जो एक्टिविटी है वो देखना चाहें या उसका बैलेंस देखना चाहें, दैट इज नॉट पॉसिबल इन जनरल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हर एक अकाउंट को सेपरेट करना पड़ता है और फिर जनरल से देखते हुए हम उस अकाउंट की तमाम एक्टिविटीज को पोस्ट करते हैं। एक दूसरा हमारे पास जो है ना फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल लेजर। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं टी अकाउंट। तो यहां पर हम पोस्ट कर देते हैं और देन हम जो है समराइज करते हैं, यानी कि यहां पर हम फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, बैलेंस किस साइड बचेगा। तो ये सारा आर्ट जो है ये समराइजिंग कहलाता है। वंस हम तमाम अकाउंट्स के एंडिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम रिपोर्टिंग की तरफ चले जाते हैं। हम ट्रायल बैलेंस हमारी फर्स्ट रिपोर्ट होती है जहां पर हम ये तमाम बैलेंसेस जो है वो रिपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद मजीद रिपोर्ट्स बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, इसके अलावा आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट है। तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जो हम बनाते हैं। फिर फर्दर इनके ऊपर हम जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं वो एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं और फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट को जो है वो हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। ये सारी चीजें फिर हम एनालिसिस के थ्रू जो है वो रिवील कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली जो है वो पूरा एक आर्ट है अकाउंटिंग का, बेसिक अकाउंटिंग इससे कह ले। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद जो है हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वन बाय वन ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे।